अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ वेबसाइट आपने किस तरीके से क्रिएट करनी है। वर्डप्रेस पर अगर आप अपनी एक न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे ये कुछ वेबसाइट्स की एग्जांपल्स हैं आपके सामने, बीबीसी न्यूज़, टाइम न्यूज़, एनबीसी न्यूज़, न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़, तो ये सारी न्यूज़ वेबसाइट्स हैं आपके सामने। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तानी न्यूज़ वेबसाइट्स की गूगल पर, तो ये देखें यहाँ पर न्यूज़ इंटरनेशनल, लेटेस्ट उर्दू न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, एयर वाई न्यूज़, डेली जंग। तो इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। तो ये काम आपने किस तरीके से करना है, मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैं अपने इस ब्लॉग को, इस वेबसाइट को न्यूज़ वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अपने इस ब्लॉग की, इस वेबसाइट की थीम कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी न्यूज़ के हिसाब से। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड भी बताऊंगा जिससे आपको पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पोस्ट लिखनी नहीं पड़ेगी, आपको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिक पोस्टें जो हैं वो होती रहेंगी। चलें अब इस ब्लॉग के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अब पेरेस में थीम वाले सेक्शन में अपनी एक थीम सेलेक्ट करनी है जो कि न्यूज़ प्लेटफॉर्म के रिलेटेड होनी चाहिए। तो इस काम के लिए मैंने ऐड न्यू थीम पर क्लिक किया, सर्च बार में कीवर्ड सर्च किया न्यूज़। तो यहाँ पर मेरे पास न्यूज़ के रिलेटेड काफ़ी सारे वेबसाइट टेम्पलेट्स आ गए। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ मंच टेम्पलेट को ओपन किया है, तो इसका ओवरव्यू कुछ इस तरीके से है। तो आपने करना क्या, अपनी वेबसाइट के लिए सबसे पहले एक थीम को सिलेक्ट कर लेना है। एक न्यूज़ टेम्पलेट को इस तरह से यहाँ पर आके सर्च करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पहले लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करके आपने देख लेना है कि आपकी वेबसाइट लाइव इस टेम्पलेट को एक्टिवेट करने के बाद किस तरह से शो होती है। अभी मैंने यहाँ पर न्यूज़ ब्रेक मैगज़ीन एक टेम्पलेट को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ एक्टिवेट, अगेन से अपने ब्लॉग को ओपन करता हूँ, तो इसका लुक कुछ इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, ये टेम्पलेट एक सिलेक्ट करने के बाद, उसको एक्टिवेट करने के बाद आपने अपनी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइजेशन करनी है अपनी थीम की। अपनी वेबसाइट का एक न्यूज़ के रिलेटेड यहाँ पर साइट टाइटल इनपुट करना है। अभी हम चलते हैं इसके कस्टमाइज़ वाले सेक्शन में, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इस पूरी वेबसाइट को मैनेज करना है। ब्लॉग के मेन पेज पर आकर कस्टमाइज़ पर क्लिक करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पर फ्रंट पेज पर जो माई ब्लॉग लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इन्फो न्यूज़ यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कि मेरी इस वेबसाइट का साइट टाइटल हो गया अब इन्फो न्यूज़। साइट टाइटल के नीचे जो छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी, इसको कहते हैं टैग लाइन। अब मैं यहाँ पर टैग लाइन को भी चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी ऑल लेटेस्ट ट्रेंड्स। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट टाइटल जो आपने यहाँ पर नेम इनपुट किया है, टाइप किया है, उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो अब यहाँ से कलर सेक्शन में हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इस तरह से आपने अपने पूरी वेबसाइट की यहाँ पर इस पैनल से कस्टमाइजेशन कर लेनी है। जैसे कि आप बैकग्राउंड इमेज, हेडर इमेज चेंज करना चाहते हैं, इस पूरी वेबसाइट, इस पेज की बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने इसको अच्छे से मैनेज करना है। अगर आपको वर्डप्रेस वेबसाइट की थीम कस्टमाइजेशन नहीं आती तो इसी चैनल पर लेटेस्ट वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है थीम कस्टमाइजेशन के हिसाब से, तो आप उसको ओपन करके वहाँ पर देख लें कि आपने थीम की कस्टमाइजेशन पूरे तरीके से किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो ऑप्शन है फुटर ऑप्शन, यहाँ पर वेबसाइट के लास्ट में जो नज़र आ रहा है आपको कॉपीराइट 2024 इन्फोसिस, इसको कहते हैं फुटर। हम अब इसको यहाँ से चेंज करेंगे। नेक्स्ट ये पोस्ट वाला सेक्शन है। जब भी आपकी किसी पोस्ट पर क्लिक किया जाएगा, जब आपकी पोस्ट ओपन होगी तो वहाँ पर आपको चेंजिंग्स करना चाहते हैं, डेट एंड टाइम शो होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन शो होना चाहिए, लाइक कमेंट। इस तरह से पहले आपने अपनी थीम की फुली कस्टमाइजेशन कर लेनी है, उसको एक कंप्लीट अट्रैक्टिव लुक बना देना है, उसका सेट कर लेना है। अब नेक्स्ट आपकी इस वेबसाइट पर पोस्ट जो है वो खुद ब खुद होती रहेगी, न्यूज़ खुद ब खुद अपलोड होती रहेगी। अब ये किस तरीके से होगा, इस काम के लिए हम एक प्लगइन को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास प्लगइन है। आपने इस प्लगइन को डाउनलोड किस तरीके से करना है, ये वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जो प्लगइन वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसको आपको सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर इसको अपलोड करना पड़ेगा अपनी वर्डप्रेस पर। तो इस प्लगइन का डाउनलोड लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस प्लगइन को यहाँ से हमने कर लिया डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर। उसके बाद हम इसको यहाँ से कर लेते हैं सेलेक्ट। अब इस प्लगइन को हमने डाउनलोड कर लिया, अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लिया। अब हमने इसको करना है अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपलोड। उसके लिए मैं यहाँ पर अपलोड प्लगइन पर क्लिक करता हूँ। अपलोड प्लगइन पर क्लिक करने के बाद अब मैंने अपनी
इस प्लगइन के सेटअप को लोकेट करना है कि मैंने कहाँ पर सेव किया था। डेस्कटॉप पर इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देते हैं और ये प्लगइन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। प्लगइन को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको करना है यहाँ से एक्टिवेट। इसको कर देते हैं एक्टिवेट। अब इस प्लगइन की हमने करनी है सेटिंग्स। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। लेफ़्ट साइड पर आपको इंस्टॉल होने के बाद इस प्लगइन के ऑटोमेटिक का एक बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास एक सेटिंग पेज ओपन हो जाएगा इस प्लगइन का। अब यहाँ पर आपने इस प्लगइन की सेटिंग करनी है। सबसे पहले आपने एक कैंपेन क्रिएट करनी है। यहाँ पर न्यू कैंपेन पर क्लिक करने के बाद इस कैंपेन का कोई भी नाम आपने यहाँ पर रख देना। जिस तरह से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पोस्टिंग। राइट साइड पर जहाँ पर मेरा एरो है ट्राई टू ऐड अ न्यू पोस्ट एवरी। आप क्या चाहते हैं कि हर 1 मिनट के बाद यहाँ पर पोस्ट होनी चाहिए। आप यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया कि मुझे हर 1 मिनट के बाद एक पोस्ट चाहिए, लेकिन वो पोस्ट आएगी कहाँ से वो भी मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने सिर्फ वेबसाइट्स के लिंक डाल देने हैं। ऊपर नंबर ऑफ़ पोस्ट वाले सेक्शन में मैं इसको कर देता हूँ इनफाइनाइट। अब यहाँ पर इस बॉक्स में आपने क्या करना है, पोस्ट टेक्स्ट टेम्पलेट में आपने लास्ट वाली लाइन को रिमूव कर देना है और ऊपर ऐड वाले सेक्शन को भी रिमूव कर देना है। ये मैच्ड कंटेंट आपने इस तरीके से ही रहने देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये इमेजेस वाला सेक्शन आ जाएगा। आपने यहाँ पर नेसेसरी सेटिंग ये करनी है कि स्ट्रिप फाइंड इमेजेस पर टिक कर देना है आपने। और नीचे कैटेगरीज एंड टैग्स वाले सेक्शन में अगर आपने अपनी वेबसाइट पर कोई कैटेगरीज बनाई हुई हैं तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं कि मेरी फ़लाँ कैटेगरी में फ़लाँ पोस्ट होनी चाहिए, फ़लाँ कैटेगरी में फ़लाँ पोस्ट होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओवरऑल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, मैं कोई कैटेगरीज़ की बात नहीं कर रहा, किसी टैग्स की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरी वेबसाइट पर ओवरऑल पोस्टिंग होती रहे। लिंक्स वाले सेक्शन में स्ट्रिप ओरिजिनल लिंक्स फ्रॉम द पोस्ट, इस पर टिक कर देना। नीचे दोनों ऑप्शंस को टिक कर देना कि मुझे जो कंटेंट मेरी वेबसाइट पर आप अपलोड करेंगे वहाँ पर लिंक नहीं चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल लिंक मेरी वेबसाइट पर मेरी पोस्ट में नहीं होना चाहिए। नीचे डोंट ऐड लिंक्स फॉर ऑथर ऐड कमेंट्स, इसको भी आपने टिक कर देना। मुझे कोई लिंक्स नहीं चाहिए ऑथर और कमेंट्स वाले सेक्शन में। ये सारे काम करने के बाद आपने दोबारा से पेज को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पर आपको कैंपेन टाइप नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पर कैंपेन टाइप को चेंज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिज़ाइन आर्टिकल्स था, हमने इसको करना है यहाँ पर फीड्स। यहाँ पर फीड्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है, एक न्यू टैब ओपन करना है। वहाँ पर सर्च करना है RSS फीड स्पॉट। तो फीड स्पॉट RSS डाटाबेस की ये जो वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको अपने कंटेंट के लिए लिंक्स यहाँ से मिलेंगे जो आपने वहाँ पर ऐड करने हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर चाहता हूँ, मेरी न्यूज़ की कैटेगरी है तो मुझे टॉप 100 वर्ल्ड न्यूज़ RSS फीड्स ओपन करके दो। मैं इस काम के लिए इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें BBC न्यूज़ की फीड स्पॉट यहाँ पर आ गई है। इसके नीचे जो येलो बटन आपको नज़र आ रहा है, इसकी बैक साइड पर जो लिंक है इस पर क्लिक करना है आपने। एक न्यू टैब में ये वेबसाइट ओपन होगी .xml एक्सटेंशन के साथ। इसी तरह से नीचे स्क्रॉल करते हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स, इसको भी हम सेम उसी तरीके से एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक तीसरी वेबसाइट को भी इसी तरह से न्यू टैब में ओपन करते हैं जो कि है अल जज़ीरा। अल जज़ीरा की भी XML फाइल हमने एक न्यू टैब में ओपन कर ली। अब यहाँ पर इनके पेज लिंक्स हमने कॉपी करके ले आने और इस फीड्स वाले सेक्शन में पेस्ट करने हैं। इसी तरह से माई टाइम्स वेबसाइट का RSS लिंक भी मैं कॉपी करके ले आया और यहाँ पर फीड वाले सेक्शन में पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट अल जज़ीरा का लिंक भी हम यहाँ से उठा लेते हैं, उसको भी अपने फीड वाले सेक्शन में यहाँ आकर पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह से आपने अपनी वेबसाइट कैटेगरी के हिसाब से 5 से 10 वेबसाइट्स को इस तरीके से ओपन करना है। उनके RSS लिंक्स को कॉपी करके फीड वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। ये तीनों लिंक्स वहाँ पर ऐडअप करने के बाद हमने उसको कर दिया पब्लिश। अब हमने इस कैंपेन को रन करना है। दोबारा से ऑटोमेटिक वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको रन कैंपेन का एक बटन नज़र आएगा। एक बार आपने सिर्फ इस पर क्लिक करके छोड़ देना है। हर 1 मिनट के बाद आपकी वेबसाइट पर पोस्ट होती रहेगी। तो यहाँ पर देखें लास्ट पोस्ट सुपरमार्केट अथॉरिटीज़, ये पोस्ट मेरी वेबसाइट पर हो चुकी है ऑटोमेटिकली। अभी वेबसाइट पेज को लोड करके भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखें लेफ़्ट साइड पर आपको पहली पोस्ट नज़र आ रही है, नीचे डेट एंड टाइम भी इसका लिखा हुआ है।
अब एक्चुअली यहाँ पर होगा क्या, जितनी भी वेबसाइट्स के लिंक्स आपने वहाँ पर कॉपी किए होंगे उन सब वेबसाइट से हर 1 मिनट के बाद ये प्लगइन ऑटोमेटिकली लेटेस्ट पोस्ट को उठाएगा और आपकी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। जिस तरह से यहाँ पर देखें लास्ट पोस्ट वाले सेक्शन में एक और पोस्ट अभी हो चुकी है। दोबारा से वेबसाइट को मैं रीलोड करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पपुआ न्यू गिनिया लैंडस्लाइड, ये भी पोस्ट अभी अभी हुई है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट की थीम कस्टमाइजेशन करनी है। एक अच्छा सा न्यूज़ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद उसको फुली कस्टमाइज़ करना है, एक अट्रैक्टिव सा लुक बना देना अपनी वेबसाइट का। और फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको पोस्ट ना करनी पड़े उस पर, तो आप इस प्लगइन को यूज़ कर लें और इसको लिंक कर दें पॉपुलर वेबसाइट्स के साथ, तो आपकी वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली पोस्ट होती रहेगी। थैंक यू।